IT Wing RERF is organizing Virtual Table Talk with IT professionals, where renowned IT professionals will share their views on how Raj Yoga and spirituality can help with work efficiency and effectiveness. There will be discussions on many topics like stress management, leadership, developing positive attitude, self empowerment, increasing self esteem, and many more. Om Shanti, welcome to our show, Virtual Table Talk with IT Professionals. The very purpose of this program is to empower the IT professionals. In this show, they are going to share how spirituality can be applied to their field, and they will tell us how they achieve balance through the application of Rajoga meditation. तो आज हमारे साथ हैं शिव कुमार जी, जो कि लुधियाना पंजाब से कोहेरेंट आईटी सॉल्यूशन में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आज हम सुनते हैं उनसे कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में अप्लाई किया। तो हम स्वागत करते हैं शिव कुमार जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ब्रह्मा कुमारीज जो इंस्टीट्यूट है, इसको मैंने नियर अबाउट 3 इयर्स पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले मैंने 10 साल पहले अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में बहुत ज्यादा अप डाउन्स थे। अप डाउन तो अभी भी हैं, लेकिन अभी महसूस नहीं होता कि कैसे अप डाउन्स है। बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन करने के बाद ही मुझे पता चला कि लाइफ क्या है। नहीं तो पहले मुझे इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी। सुबह जाना, ऑफिस जाना और सारा दिन काम करना और रात को आके सो जाना, फिर सुबह ऑफिस जाना, फिर यही मेरी रूटीन थी। लेकिन वो खुशी नहीं थी मन में कि जब कभी बिजनेस आ जाना तो खुशी हो जानी, लॉस होना तो थोड़ी टेंशन हो जानी, ज्यादा लॉस होना तो ज्यादा टेंशन हो जानी। मतलब जो मटेरियल चीजें हैं उनके अकॉर्डिंगली ही मेरी खुशी अप डाउन होती थी। लेकिन जहां आने के बाद मैं ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, लेकिन स्टेबिलिटी काफी आ गई है। स्टेबिलिटी कैसे आ गई है कि अभी अगर मुझे कोई लॉस होता है तो मेरे मन में ऐसे कुछ नहीं होता कि लॉस हो गया है तो टेंशन हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। इवन अभी जो भी मैं बिजनेस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि विन विन सिचुएशन में बिजनेस हो। विन विन सिचुएशन में कैसे बिजनेस हो कि मुझे ये नहीं होता हमेशा कि मेरा ही प्रॉफिट हो। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा कस्टमर है उसका भी प्रॉफिट हो। अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है लेकिन कस्टमर को उसका कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं डील ही ड्रॉप कर देता हूँ। और उससे मुझे एक खुशी मिलती है कि मैंने वो डील ड्रॉप की है। पहले क्या होता था कि इन चीजों से मुझे लगता था पहले कि चलो ये उसका इतना प्रॉफिट नहीं है लेकिन मेरा तो हो रहा है, मुझे दुःख होता था। लेकिन ये चीजें सारी रिमूव हो गई हैं। बेसिकली ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे एक जीने का तरीका आ गया है। तो जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से जितनी हम मेडिटेशन करते हैं उस हिसाब से हमें रिलीफ मिलता है। बेसिकली ये मैं करता हूँ कि कोई भी सिचुएशन आए तो उसको मैं हैंडल कर सकूं। ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि मुझे महसूस हुआ है कि हम शांत कैसे रह सकते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कि हमने कब सिचुएशन को, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमने एकदम से रिएक्ट नहीं करना, शांति से सोचना है कि क्या कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अचीवमेंट है। इवन 3 से 4 साल पहले मैं मूव कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए। और ऑस्ट्रेलिया में एक जैसे वो कहते हैं कि आप, मेरी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स की है, एमटेक की, लेकिन उसमें वैल्यूएशन करते हैं तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला था 3 साल का। उसके बाद मुझे कोई एग्जाम देना था जिसके बाद मैं मूव हो सकता था। और इवन मैंने वो एग्जाम भी क्लियर कर लिया। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद मैंने वहां जाने का विचार ही छोड़ दिया, क्योंकि इसलिए छोड़ दिया कि वहां जाके भी मैंने क्या करना है अगर यहीं पे मुझे शांति मिल जाती है तो ये मेरा मुझे जब भी मैं कभी सोचता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम मूव कर सकते थे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, मूव कर सकते थे तो मूव क्यों नहीं किया। तो मैं यही कहता हूँ यार, सब कुछ यहीं पे मिल गया है, अभी क्या करना पेरेंट्स से दूर जाके।
बस यही मुझे सबसे अच्छी अचीवमेंट लगी कि मैं मूव नहीं हुआ। एक आईटी प्रोफेशन में ही आपने एक अपना एक बिजनेस सेटअप किया, तो आप उसी हाँ जी। सॉल्यूशन पे काम करते हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक इनिशिएटिव लेना है। तो उस टाइम पे राजयोगा मेडिटेशन ने आपको किस तरह से हेल्प की? देखिए, ये वैसे तो मैं बिजनेस पहले ही शुरू कर चुका था, ठीक है? लेकिन राजयोगा मेडिटेशन ने मेनली मुझ में एक स्टेबिलिटी लाई। स्टेबिलिटी कि मैं किसी से बात कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस से, ठीक है? और मुझे लॉस का इतना डर नहीं है। जब आपको लॉस का डर नहीं है ना, तो आप बड़े अच्छे ढंग से बात कर सकते हो और जो चीज़ है ना, वो खुल के कह सकते हो। अगर आपके मन में कोई डर होता है कि इससे लॉस होगा, तो आप वो प्रेज़ेंटेशन नहीं दे सकते। और ये राजयोगा मेडिटेशन में यही चीज़ सिखाई है कि जो रियलिटी है, वो सामने ला दो, ठीक है? बाकी तो जो सुप्रीम सोल ने करना है, वो करना ही है। अगर ऑर्डर मिलेगा, वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा, तब भी वेल एंड गुड है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि जो रियलिटी है ना, वो क्लाइंट के सामने रख दो कि ये रियलिटी है, ये ऐसे-ऐसे होगा, और अपनी कंडीशंस रख दो कि आप इस फेज़ में काम कर सकते हो और जो आप कहते हो, उसके अकॉर्डिंगली काम करो, उससे डाइवर्ट नहीं होना। बस ये चीज़ें सिखाई हैं कि जो कहना है, उस पे आपने अडिग रहना है, उससे पीछे नहीं हटना। आपको हर दिन एक नया इनिशिएटिव लेना होता है, क्योंकि एक अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आप एक एम्प्लॉय हो, आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और यहाँ पे आपको आपको सॉल्यूशंस में, आपके बिजनेस सॉल्यूशन में आपको गाइड करना है, आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, आपको हर दिन नया सोचना है कि मुझे अपनी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी कैसे चलाना है। तो वो इनिशिएटिव वो आप किस तरह से लेते हो? अ, जी, वो इनिशिएटिव सुबह सबसे पहले जब भी मेरा स्टाफ आता है, ठीक है? उनको गुड मॉर्निंग वो करें, उससे पहले ही मैं उनको मॉर्निंग करता हूँ। तो एक तो ये इनिशिएटिव होता है कि उनके चेहरे पे हँसी आती है, और जब उनका दिन ही अच्छे से स्टार्ट होगा, तो डेफ़िनेटली वो काम करने में उनकी रुचि बढ़ती है। तो मैं कभी अपने स्टाफ से गुस्से में कभी बात नहीं करता। जब भी उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो छुट्टी देता हूँ, और इवन अगर किसी को कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वैसे हेल्प भी करता हूँ। एक स्टाफ को मैं अपने एक आप कह लीजिए कि एक हम टीम की तरह काम करते हैं, एक-दूसरे की बात सुनते हैं। तो मैं उन्हें नहीं कहता कि मुझे सर कहें, इवन मैं कहता हूँ कि आप नाम से बुलाना है तो नाम से बुलाओ, एक टीम की तरह काम करना है। मैं उनकी सारी बातें सुनता हूँ और वो मेरी बातें सुनते हैं, और ये चीज़ें सारी मैंने राजयोगा से ही सीखी हैं। तो क्लियर आपने उनको गाइडेंस दे दिया एक, कि आपको ऐसा-ऐसा करना है, मतलब आपने अपनी तरफ से उनको बता दिया कि आप ऐसे कर हाँ सकते जी। हो। साथ ही उसकी उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको हेल्थ जो है उसके भी फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी वो आपको प्रोडक्टिविटी दे पाएँगे। तो दीदी ऐसा है इसमें, देखिए जो फिज़िकल हेल्थ है, उसके लिए तो मैंने उनकी ईएसआई करवा रखी है। जो मेंटल हेल्थ है, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उनको मैं गाइड करता रहता हूँ कि आप थोड़ी मेडिटेशन किया करो, थोड़ा सुप्रीम सोल के बारे में भी उनको मैं गाइड करता हूँ। और बाद में उनको मैं कहता हूँ कि एक बार आप इसको फ़ॉलो करके देखो। अगर ये फ़ॉलो नहीं होता, जिसको फ़ॉलो करते हो उसको सच्चे मन से फ़ॉलो करो। तो थोड़ा-सा कोशिश होती है कि मेंटल हेल्थ भी उनकी मेंटेन की जाए, फिजिकल हेल्थ भी, तो चलो उसके लिए तो जो पॉसिबल है कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके फील्ड में, बहुत सारी आपकी पर्सनल लाइफ के साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो आपने राजयोगा मेडिटेशन के थ्रू आपने अचीव की। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपको लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ही अच्छी तरह से लीड नहीं कर पाओगे, तो आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आपको अगर वो फॉलो करेंगे, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, अगर आप खुद प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए तभी वो फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी कैसे वर्क की किए आपके साथ? देखिए, इसके लिए जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। जब आपके वर्ड्स जो आप कहते हैं वही करते हैं,
तो ऑटोमेटिकली जो स्टाफ है उनको पता चलता है कि सर जो कह रहे हैं वही करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी भी डेडिकेशन बढ़ती है कि सर ने जो कहा है वो करना ही है। और ये चीजें सारी मैंने कि अपनी थिंकिंग, वर्ड्स और जो काम करना है ये सेम होने चाहिए। और ये राज योगा मेडिटेशन के थ्रू मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। उस प्रैक्टिस में ऐसा क्या आप करते हैं जिससे आपके वर्ड्स पे कमांड आई? कोई छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने सुबह 4 बजे उठता हूँ, ठीक है? तो मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं 5:30 बजे जिम जाया करूँगा, तो मैं रेगुलर जिम जाना स्टार्ट कर दिया। अभी मैंने एक अपना संकल्प किया है कि मुझे 9 बजे हर हालत में सो जाना है, तो नॉर्मली मैं 10:30 11 बजे सोता हूँ, लेकिन अभी 1 हफ्ते से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे 9 साढ़े 9 बजे तक नींद आ जाती है। मतलब ऐसे छोटे-छोटे संकल्प करके उनकी प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे मेरा आप कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कि जैसे मैंने अभी 4-5 महीने पहले जब लॉकडाउन था, तो मैं चाय बहुत पीना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं अभी ये चीज़ छोड़ दूँगा और काफ़ी हद तक मैंने छोड़ दी। मतलब जो डेली लाइफ में छोटे-छोटे काम है ना, उनको भी मतलब अचीव करने के लिए आपको आपकी संकल्प शक्ति चाहिए। जब आप छोटे-छोटे काम के लिए में कामयाब होते हैं, तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। बस यही मेरी प्रैक्टिस है कि कुछ भी चीज़ पकड़ के उसको अचीव करने की कोशिश करना। और ये चीज़ विदाउट टेंशन होती है और एक हँसी-हँसी में होती है। ऐसे नहीं है कि मुझे कोई चीज़ छोड़नी है तो मुझे प्रैक्टिस करने में दिक्कत होगी। जितना मैं छोड़ सकता हूँ उतनी प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको सारा दिन काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है एनर्जी, बट आईटी फील्ड में और आपको बिजनेस फील्ड में भी हो आप, तो उसमें आपको एक हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक हो तभी आपको देख के वो एनर्जेटिक होंगे और सब काम करेंगे मिलके। और अगर आप ही लो फील कर रहे हो तो आपको देख के वो कहेंगे कि ठीक है हम भी काम करें ना करें क्या फर्क पड़ता है दूसरे के। तो वो हाई एनर्जी को आप कैसे मेंटेन रख पाते हैं? सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ज़रूरत होती है, अगर आपका मेंटल बैलेंस है, जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे किसी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, जो आपका अगर मेंटल बैलेंस है ना, तो आप सारा दिन फ्रेश रहोगे। अगर आपकी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है ना, तो आप काम नहीं कर पाओगे। और ये मैंने बहुत बार देखा है कि जैसे जिस दिन मेरा मेंटल बैलेंस बिल्कुल ओके है, तो मैं सुबह 4 से लेके रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप काम कर सकता हूँ बिना थके। तो इसमें मुझे जो बेनिफिट देता है वो मेडिटेशन ही बेनिफिट देती है। मेडिटेशन के अलावा मुझे कुछ और नज़र नहीं आता जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकता है। हाँ, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग के लिए तो आप जिम जा सकते हैं, वो मैं जाता भी हूँ। उससे भी चलो स्टैमिना तो बढ़ता ही है, लेकिन जो राजयोग का मेडिटेशन से मेंटल बैलेंस आपका रहता है, उससे आप सारा दिन वर्क कर सकते हो। राजयोगा मेडिटेशन से जो आपके अंदर एनर्जी बनी रहती है वो एनर्जी ही पूरा दिन काम करती है। हाँ जी, दीदी मैंने ना एमएससी ये एमएससी भी की है स्पिरिचुअलिटी एंड इसके रिलेटेड एमएससी ये मधुबन से। तो उसमें मैंने यही एक प्रोजेक्ट किया था कि राज योगा में आने से पहले और आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है लोगों में। नियर अबाउट 50% से मैंने इस पे रिसर्च भी की थी। जो एक एमएससी का आप कह लीजिए कि थीसिस होता है। तो उसपे मैंने रिसर्च भी की थी और रिसर्च काफ़ी लोगों की पॉज़िटिव थी। मेनली तो मोस्ट ऑफ पर्सन्स का गुस्सा बहुत कम हुआ है। इवन मेरा भी गुस्सा बहुत ज़्यादा कम हो गया। पहले मुझे गुस्सा आता था सिचुएशन पे, मेरी फ्रस्ट्रेशन होती थी और ये चीज़ें ऑलमोस्ट चली गई हुई हैं। ये नहीं मैं कहता 100% चली गई हुई हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ। पहले मैं छोटी-छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट होता था, लेकिन अभी मुझे याद है कि पिछले 2-3 सालों से मुझे गुस्सा आता है और उसकी रेपिटिशन है 6 मंथ और 7 मंथ्स के बाद। साल में कभी 1 बार या 2 बार आ गया। तो कोशिश कर रहा हूँ वो भी चला जाए। कुछ एक प्रोफेशनल वैल्यूज होती हैं जो हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं और होना भी बहुत जरूरी है। कुछ डिसाइडेड है कि जैसे कि बिजनेस में ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन कहते हैं कि नहीं कहाँ काम कर दिया ऑनेस्टी, बोलते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है। तो आपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने अंदर कैसी वो वैल्यूज बिल्ड की जो आपको हेल्प कर रही हो? दीदी देखिए स्पिरिचुअलिटी के थ्रू फर्स्ट तो मैंने यही बात सीखी है
कि अगर आप किसी को खुशी देते हो तो आप खुश रहोगे, और ये रियलिटी भी है, और ये मैं आजमा के भी देख चुका हूँ। तो बिजनेस में ऐसा है कि जो आपका क्लाइंट है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि कुछ क्लाइंट होते हैं वो कहते हैं कि कम कॉस्ट में बेस्ट चीज मिले, ठीक है। जो भी उनके पास प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसको क्लियरली मेंशन करते हैं हम कि ये स्पेसिफिकेशन है, इसके रिजल्ट्स ये आएंगे। इवन मेरी कोशिश क्या होती है कि उनको मैं बताता हूँ कि इसके रिजल्ट्स 80% आएंगे, लेकिन मैं उनको 100% देता हूँ। जितने रिजल्ट्स आने होते हैं उससे कम ही बताता हूँ, कि ताकि उसको जब 100% रिजल्ट आए तो उसको मतलब एक खुशी मिले। और ये मैं हर क्लाइंट के साथ करता हूँ कि किसी को ये नहीं कहना कि आपको ज्यादा मिलेगा, ये कह देना कम मिलेगा और देता ज्यादा ही हूँ उससे। और ये चीज सारी मैंने इससे सीखी है, ब्रह्मा कुमारी से ही। मेनली ये चीज मुझे समझ में आ गई है कि खुशी दोगे तो खुशी मिलेगी, और ये रियलिटी भी है। जब मैं किसी को हँसता देखता हूँ मुझे खुशी होती है, अगर मेरी वजह से हँसता हो तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। बहुत और अच्छी बेसिकली आपने मैं ये बात बताई कि अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो ये मैं ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ा था सिस्टर शिवानी के कारण। उनकी वीडियोज़ मैं काफ़ी देखा करता था, और उनकी वीडियोज़ देख के ही मुझे पता चला कि ये चीज़ रियल है। तो उस टाइम पे मैं जिम जाता था, जिस टाइम पे ब्रह्मा कुमारीज़ का सुबह कोर्स होता था, तो मैंने जिम छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो 1 हफ्ता छोड़ के देखते हैं, 1 हफ्ते का कोर्स है, अगर नहीं अच्छा लगेगा जिम दोबारा से जॉइन कर लेंगे। और फिर मैंने आज 3 साल बाद अभी जॉइन किया है लॉकडाउन के बाद। 3 साल मैं जिम गया ही नहीं फिर। आपको सारे काम करते हुए मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। अगर आप ना हाँ, चाहो तो भी आपको मल्टीटास्किंग होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका वर्क प्लेस पे आपका जो काम है वो यही है। तो वो मल्टीटास्किंग होना, वो हमारे अंदर एबिलिटी कैसे हमने बिल्डअप की? तो आप अपना कुछ हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि मल्टीटास्किंग भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी हमें ये भी सिखाती है, या मेडिटेशन से हमें कोई ऐसी पावर भी मिल सकती है, आपको मिली, तो आप हमें प्लीज बताएं। दीदी जहाँ तक मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है, मेरा मानना है कि आपका जब माइंड स्टेबल है ना, तो जब भी आप किसी एक काम की तरफ ध्यान देते हो, ठीक है, उसी की तरफ टोटली ध्यान दो। चाहे वो आपके लिए 1 मिनट के लिए करो, आपके पास 10 काम है, ठीक है, 10 काम आप एक साथ नहीं करोगे, ठीक है, उसका 5 मिनट के लिए जो मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैंने सुबह एक डायरी पे काम लिखे होते हैं, 5 मिनट के लिए मैंने एक काम करके उसको फिनिश कर देना, फिर दूसरा करना है। मैं जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग मैं तो इसी को समझता हूँ कि आधे घंटे में आपने 10 काम करने हैं तो 10 काम खत्म कर दिए, ठीक है? एट ए टाइम मैं एक ही काम पकड़ता हूँ। तो आपने प्रायोरिटी सेट की कि मुझे ये हाँ, काम प्रायोरिटी करना सेट करके प्रायोरिटी वाइज़ मैं सारे काम कंप्लीट करता हूँ, और मुझे लगता है कि वो बेटर होता है। क्योंकि कई बार हमें एक टाइम पे ही बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक ही टाइम पे हमें वो देना है, तो उस टाइम पे वो हम सेट नहीं कर पाते। नहीं दीदी, उस टाइम पे अगर मेरे पास अभी 5-6 काम इकट्ठे आ गए ना, तो मैं एक काम को करूँगा, दूसरों कामों को भूल जाऊँगा, चाहे वो काम मैंने 10 सेकंड के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने माइंड पे सारे काम का बोझ लेके करूँगा। मेरे पास 10 काम आ गए, ठीक है? 10 काम करने के लिए मेरे पास 2 मिनट है। मैं 10 सेकंड ये करूँगा, 10 सेकंड वो करूँगा, डिसीजन लूँगा 10 सेकंड ये, और फटाफट 2 मिनट में सारे काम कर लूँगा। इसको मैं मल्टीटास्किंग कहता हूँ, लेकिन एट ए टाइम मैं सारे कामों का बोझ नहीं लेता। स्टेप बाय स्टेप एक-एक काम करता हूँ, चाहे वो 10 सेकंड करूँ, चाहे 5 सेकंड करूँ, चाहे किसी को फ़ोन करके डिसीजन देना हो, वो फ़ोन करके डिसीजन देके नोट किया, फिर नेक्स्ट, फिर नोट किया, 2 मिनट में 4, 5, 6 काम कर लिए। इसको मैं मल्टीटास्किंग कह सकता हूँ। लेकिन एट ए टाइम मैं 3-4 काम नहीं कर सकता कि इसको भी एक फ़ोन कर लिया और उसको भी फ़ोन कर लिया। बट हाँ, फ़ास्ट करता हूँ मैं काम, वो है। तो उस टाइम पे वो स्टेबिलिटी कैसे आप मेंटेन करते हो? अ, दीदी ये तो प्रैक्टिस की बात है, और आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही बेटर हो जाएगा। माइंड आपका शांत हो जाएगा, जितने ही विचार कम आएँगे, एट अ टाइम एक विचार आएगा वो बेटर होगा। तो आपको बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज भी करनी पड़ती होगी।
हाँ जैसे जी। कि वहाँ बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो आप परचेज सेल का काम है आपका, तो उस टाइम पे वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि आपको फिर कल दोबारा से भी फिर से भी वो एक नई शुरुआत करनी है वापस अपने वर्क प्लेस पर आकर, तो कई बार वो सारा जम्बल्ड हो जाता है। तो उस टाइम पे जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी उन चीजों को देख के डिस्टर्ब हो जाती है कि अभी वो वहां है तो हम घर में भी जाएंगे तो हमारा मन वही लगा रहेगा कि वो मुझे करना था, वो मुझे करना था। तो एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है उस चीज का भी। नहीं दीदी, ये स्ट्रेस ना पहले क्रिएट होता था, अभी नहीं है। पहले डेफिनेटली होता था। इवन जैसे मैंने 3 साल से राजयोगा ज्वाइन किया है, तो 1 साल होता ही रहा जब पता नहीं चला। लेकिन अभी ये स्ट्रेस नहीं होता। अभी तो ऐसा है कि कोई हो गया तो हो गया, छोड़ो। मतलब मेरी नेचर बन गई है, कुछ हो गया तो हो गया, उसको छोड़ो। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ऐसे अभी लॉस भी नहीं होता कि मतलब आप कह लो कि अगर आप पॉजिटिव वे से चलते हो ना, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो मुझे अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कभी-कभार माइंड में आता है कि ऐसा करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन आप कह लीजिए कि ग्रेस ऑफ गॉड कुछ नहीं हुआ कभी ऐसा। आपने बताया कि मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी है, तो एक इजी आप रहते हो, तो वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिस आपने की? एक तो शिष्य शिवानी की जब मैं वीडियो सुनता हूँ, और सेकेंडरी जो मेडिटेशन होती है। देखिए, जो चीज़ आज आपके लिए प्रॉब्लम है, 1 महीने के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। हम ऐसे ही अननेसेसरी उसको बोझ ले रहे थे, और ये चीज़ को मैं समझ रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली की भी हुई है, कि आज से 10 साल पहले जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर आज आती है तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आज जो मेरे लिए प्रॉब्लम लग रही है ना, डेफ़िनेटली ये हो सकता है कि कल को ये प्रॉब्लम ना हो। और ये चीज़ मैं अभी अंडरस्टैंड करता हूँ अच्छी तरह से, कि जो एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ना, वो नेक्स्ट डे की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, या 2 दिन बाद प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो टाइम है आपका अभी, इसको ढंग से आप स्पेंड कर लो तो बेटर है, क्योंकि प्रॉब्लम तो रहने वाली है नहीं है। तो आपने हमें बताया कि जो छोटी-छोटी बातें हैं, उनको हम भूल जाएँ, कैसे जल्दी से उसको मैनेज कर सकें। तो आपने जो अपना विज़न है, वो थोड़ा बड़ा कर लिया। एक हाँ जी। एक ही चीज़ को आपने एक टाइम पे नहीं देखा कि हाँ, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। नहीं, कल ठीक हो जाएगा। तो आपने अपना विज़न इतना बड़ा रखा, जिसकी वज़ह से आप ईज़ी रह पाए। आपने हमें ये बात शेयर की। साथ ही साथ आपने बताया कि अगर मैं एनर्जेटिक हूँ तो मुझे देख के सामने वाला भी एनर्जेटिक हो जाएगा। मैं खुश दिख रहा हूँ, मेरे फेस पे स्माइल है, मैं स्माइल से गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूँ तो दूसरे के चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी। और साथ ही साथ आपने बताया कि जो दूसरों की खुशी का अगर मैं ध्यान रखूंगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। तो आप जो क्लाइंट के साथ आप डील कर रहे हो उसमें आपने कहा कि जो सामने वाले को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, दूसरे की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखा तो आपको भी सेटिस्फेक्शन मिली। तो आपने हमारे साथ जुड़कर बहुत सारी बातें शेयर की। थैंक्स। ओम शांति दीदी। ओम शांति। To know more, log on to www.bkitving.org. You can also get the updates on our social media handles with the name BK IT Wing.